उसी बिल्डिंग की छत्र छाया में आज हम बैठे हुए हैं। तो मैं देख रहा हूं कि आने वाला जो हमारा विकसित भारत का सपना है, जो आने वाले उज्जवल शिक्षा का सपना है कि हमारे आने वाले राहतगढ़ की शिक्षा किस दिशा में और किस दशा में अग्रसर हो रही है, वो हम आज इस नए बिल्डिंग के महाविद्यालय के कार्यक्रम में आप सब युवा पधारे हैं। उस युवाओं की खुशी में ये कार्यक्रम आज रखा गया है। इस कार्यक्रम में लगभग सारे खेल जो आप लोगों ने खेले, चंदन सर कौन कौन से स्पोर्ट्स आपने किए बताइए जरा। सर प्रतियोगिताएं हैं युवा उत्सव की जी, जिसमें क्ले मॉडलिंग, डांस, चित्रकला जी, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रेजेंटेशन जी, इस तरह के सुविधाएं विद्यार्थियों द्वारा की गई हैं और अभी ये महाविद्यालय से पुरस्कृत होकर जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए जाए। मैं इन सभी बच्चों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और आने वाले समय में मैं प्राचार्य जी से ये भी अनुरोध करता हूँ कि जिस तरीके से एक अच्छी शिक्षा का स्तर हमारे महाविद्यालय का राहतगढ़ में बढ़ रहा है, ऐसे ही अब खेल के लिए, शिक्षा के लिए, कोकुलर एक्टिविटीज के लिए, डिबेट्स के लिए, एलिक्यूशन के लिए और ऐसे सभी जो प्रतियोगिता होती हैं उसमें बच्चों की हमेशा सदस्यता बनी रहे। इस तरीके के खेल के आयोजन निरंतर आप करते रहें ताकि अच्छी बिल्डिंग देना और अगर शिक्षा का माध्यम स्तर नहीं बढ़ा तो कोई फायदा नहीं है। आप इतनी बड़ी बिल्डिंग आप बना लें और बच्चों को इतने सारे एडमिशंस कर लें, जब तक हम बच्चों को एक अच्छी दिशा में आप आगे अग्रसर नहीं करेंगे, जब तक शिक्षा के लिए हम अपनी क्वालिटी नहीं सुधारेंगे। मुझे विश्वास है कि यहाँ बच्चों के पास पूरा ज्ञान है, बच्चे अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम हैं। आज आधुनिक विद्या के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा की वजह से आज हर बच्चों के पास फोन है। आज हम देखते हैं कि हर बच्चे अपने हाथ में फोन लिए हुए हैं। तो शिक्षा का विषय आपको तय करना है कि आप फोन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। कुछ लोग फोन का इस्तेमाल जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन माध्यमों के लिए करते हैं कि उसी मोबाइल का इस्तेमाल आप अपनी शिक्षा के लिए, आने वाली ट्रेनिंग के लिए किस तरीके से इस मोबाइल का सदुपयोग करते हैं। आज हम देखते हैं कि पहले हम अपने माता पिता के साथ भोजन किया करते थे। एक समय था जब हम अपने माता पिता के साथ उतना समय बिताते थे, क्योंकि आज मोबाइलों ने हमारा पारिवारिक का समय भी ले लिया है, हमारा परिवार में साथ में भोजन का समय ले लिया है। आज हमारे लिए मित्रों की कमी हो गई है। एक समय में बैट बॉल लेके बाहर निकलता था और कॉलोनी के 4 यार ऐसे ही निकल के आ जाते थे कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन आज वही हालत है कि आज 2024 में आज खेलने के लिए हमारे पास खेल ग्राउंड तो हैं, लेकिन उसमें खेलने के लिए बच्चे नहीं हैं। आज इसी महाविद्यालय में जिस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी बहनें भी यहाँ पे बैठी हैं। आप लोग जिस तरीके के स्पोर्ट्स का यहाँ पर कार्यक्रम करना चाहते हैं, कोई अन्य तरीके की गतिविधियां आप यहाँ पर और लाना चाहती हैं, किस तरीके से हम विश्वविद्यालय को और सुधारना है। पिछले वर्ष मैंने यहाँ पे एक डिबेट कंपटीशन किया था, जिसमें हमारी कुछ बहनाओं ने कुछ बोला था, डिबेट बोली थी, किसी ने कविता करी थी। आने वाले समय में मैं प्राचार्य जी से और यहाँ पे शिक्षक गणों से एक अनुरोध करता हूँ कि इसी तरीके के कार्यक्रम निरंतर आत्मिक सुधार के लिए, एक व्यक्तिगत सुधार के लिए, एक मानव के सुधार के लिए, एक चरित्र निर्माण के लिए निरंतर जरूरी है कि इस तरीके के आयोजन निरंतर हमारे युवाओं के लिए ऐसे होते रहे। आज का कार्यक्रम युवा उत्सव का है और ये उत्सव सबसे पहले उन युवाओं के बिना अधूरा है जिन युवाओं ने मिलकर इस कार्यक्रम में, इस महाविद्यालय के लिए अपना योगदान दिया है।
आप सभी वो प्यारे विद्यार्थी हैं जिनका आने वाला भविष्य एक उज्जवल युवा के कल्पना से राजगढ़ आपको आशा के लिए देख रहा है। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने मिलकर इस विश्वविद्यालय की नींव तो रखी है, आज इसी विश्वविद्यालय से निकलकर मैं चाहता हूं हमारी प्यारी बहनें, हमारे प्यारे युवा आज यहाँ बैठे हैं, यहीं से अपने सपने को संकल्पित होकर संघर्ष की आग में झोंककर अपने मजबूत इरादों को और बुलंद बनाकर और ऊंचाइयां छूने का एक प्रयास करें, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी वो धर्मात्मा हैं जिन्होंने पूरे विश्व पटल पे हम भारतीयों को पूरे विश्व में गौरव दिलाया था। एक ऐसे भारतीय जिन्होंने हिंदुत्व की शाखा पूरे विश्व में, अपने केवल भारत में नहीं विश्व में तालियों की गजगजाहट हुई थी और भारत ने वो संकल्प देखा था कि स्वामी विवेकानंद जैसा सितारा आने वाले भविष्य में भी हो। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि एक सितारा आप में से भी उठे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपकी जीत होगी, और जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, जो भी आप लक्ष्य रखते हैं, उतना ही बड़ा आपका संघर्ष होगा। इसलिए संघर्ष करने से कभी मत घबराइए। एक संघर्ष आदमी को अगर आज चाहे, अगर आज आप पढ़ाई में चाहें, आज अगर आप खेल में चाहें, तो आप हर जगह अपनी कोशिश से, अपनी निरंतर प्रयासों से अपनी वो ऊंचाई को भी पा सकते हैं जिसका आपने सपना देखा है। और मैं आप सभी साथियों से हर बार आता हूं और निवेदन करता हूं और एक आशा रखता हूं, एक गुजारिश करता हूं, क्योंकि हम भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे आने वाला भविष्य हमसे बेहतर हो, हमारे आने वाला राजगढ़ का निर्माण हम साथी मिलकर इससे खूबसूरत सागर और इससे खूबसूरत शहर बनाएं। आप देख रहे हैं कि सागर में निरंतर अच्छी सड़कों का निर्माण हो गया है। पहले हमारी बहन आती थी तो धूल खाते हुए आती थी, अब सीसी बन गया है। अब आप देख रहे हैं कि महाविद्यालय की बिल्डिंग बन गई है। आने वाले समय में एक अच्छा खेल ग्राउंड भी बन गया है। अब इंडोर जिम भी बन रहा है। भविष्य में ऐसे ही एक हम प्रयास करेंगे कि एक ऑडिटोरियम भी बने, जिसमें हम सब मिलकर साथी एक साथ कार्यक्रम का आयोजन हो। और आने वाला युवा कार्यक्रम में प्राचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि आने वाला युवा उत्सव जो अगले वर्ष होगा वो हम मैदान में करेंगे, और उसमें हम चाहते हैं कि केवल हमारा उद्बोधन ना हो, बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, हम बच्चों की प्रतिभा भी देखना चाहते हैं। ऐसा भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कोई बच्चे जो कला के क्षेत्र में हैं, जो कविताएं सुनाना जानते हैं, जो अन्य किसी चीज में रुचि रखते हैं, मैं उनको भी देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं केवल हमेशा आपके सामने उद्बोधन दूं, आप लोग यहाँ मुस्कुराते हुए सुने, आधे लोग सत्यनारायण की कथा समझ के घर चले जाएं और फिर इसे भूल जाएं। क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम सब मिलकर एक खूबसूरत नींव, एक खूबसूरत भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, जहां पे हर एक बालक को, हर एक विद्यार्थी को पूरा हक बनता है कि वो अपनी प्रस्तुति दे। तो मैं प्राचार्य जी से विशेष अनुरोध करता हूं कि अगले साल जो कार्यक्रम होगा उसकी तैयारी आज से ही चालू कर दें, क्योंकि अगला कार्यक्रम जिस तरीके से विश्वविद्यालय हमारा राजगढ़ का है, मुझे पूर्णतः विश्वास है ये सागर संभाग को टक्कर देने लायक रखता है सक्षम। लेकिन अगर हम अपनी मेहनत को कमजोर बना लेंगे, अपने उद्देश्यों को कमजोर बना लेंगे, तो इसमें बच्चों की नींव गिरने में पूरा हाथ जाता है। अगर हम एक शिक्षक वो होता है जो विद्यार्थियों को अपने पैरों पे खड़ा करता है। एक शिक्षक वो होता है जो सही ज्ञान से बच्चों को सही दिशा प्रदान करने की सोच रखता है। उसी सोच के साथ मैं यहाँ पर जितने भी हमारे शिक्षक हैं, हमारे जो इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि बच्चों के जिस तरीके के शौक हैं, जिस तरीके की लक्ष्य है, उस लक्ष्य में,
उनका भरपूर साथ दें। मैं आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी समस्या आपको विद्यालय में आती है, मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि एक बॉक्स भी रखें, विद्यार्थियों के लिए एक समस्या बॉक्स रखें। उस बॉक्स की चाबी हमारे कन्हैया जी के पास रहे कि जब समस्याएं आए, विद्यार्थी अपनी समस्या रखते हैं तो उन समस्याओं को पढ़कर हम उसको निदान करने की भी कोशिश करें, तभी विद्यालय सफल और संपूर्ण बने। अगर हम विद्यार्थियों की सपनों की उड़ान के पर काट देंगे तो निश्चित तौर पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकते। आज ये मुस्कुराते हुए चेहरे, मैं चाहता हूं यही मुस्कान जीवन में आपके लक्ष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, आज भविष्य में आप भी कलेक्टर बने, आप भी आईएएस बने, आप भी डॉक्टर बने। मुझे बेहद खुशी होती है जब हमारे सुर्खी विधानसभा का लड़का, जब हमारे सुर्खी राहतगढ़ की लड़की कोई जब मुझे सागर में मिलती है और बोलती है सर मैं यहाँ पे पैथोलॉजी में काम करती हूँ, सर मैं मेडिकल में डॉक्टर हूँ, सर मैं यहाँ पे सुर्खी से और इंजीनियर हूँ। कल ही मैं एक उद्घाटन में गया था पैथोलॉजी के, और उसमें मुझे एक टेहरा टेहरी का मेरा युवा मिला, श्रीराम ने कहा भैया मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं पैथोलॉजी में काम करता हूँ, मैं सुर्खी विधानसभा से हूँ। मुझे बेहद खुशी हुई क्योंकि आने वाला युवा जब आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होता है, कर्मठ रहता है और उसके लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि आप लोग अपनी मेहनत में कभी कमी ना छोड़ें। आप लोग जो सोचते हैं वो निश्चित तौर पे बन सकते हैं, और आपको कहीं भी कठिनाई आती है, अगर आपको सलाह लेनी है तो निश्चित तौर पे आप मेरे पास भी आ सकते हैं, और हमारे जितने सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं आप उनसे भी राय ले सकते हैं। भविष्य का एक सपना राहतगढ़ का इस युवा उत्सव में हम मिलकर साथ देख सकते हैं, और यही कल्पना कर सकते हैं कि आने वाला जो भविष्य है, आने वाला हमारा विद्यालय का भविष्य है, आने वाला जो आप लोगों का भविष्य है, वो इतनी ऊंचाइयों को छुए, ऐसी ऊंचाइयों को छुए कि केवल सागर में नहीं मध्य प्रदेश में आपके नाम का डंका बजे, ऐसी मैं कामना करता हूं। अभी मुझे फोन आया था जी मध्य प्रदेश के हमारे अरविंद जैन जी हैं, हेड हैं जी मध्य प्रदेश के, तो मैं आज हमारे प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, 3:30 बजे 1 घंटे बाद एक इंटरव्यू मेरा जी मध्य प्रदेश पे आने वाला है, जिसमें ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सफर, मतलब एक आम जन से आप कैसे महत्वपूर्ण बन गए, इस चीज का इंटरव्यू शैलेश लोढ़ा जी हैं, बहुत बड़े कवि हैं, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में भी आते थे, बहुत मशहूर कवि भी हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू मुझे दिया है। तो मैं चाहता हूं हमारे जितने भी युवा साथी हैं 3:30 बजे आज जी मध्य प्रदेश पे आप ये कार्यक्रम जरूर देखें, और इसका रिव्यू भी मुझे अगली बार दें कि आप लोगों को कैसा लगा। मैं निरंतर प्रयास करता हूं, निरंतर कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ गतिविधियों से, केवल राजनीतिक रूप में भी नहीं, एक जीवन के उद्देश्य के साथ अच्छी शिक्षाएं हमारे प्यारे विद्यार्थियों को देता रहूं। आज हमारे सरस्वती शिशु मंदिर में ये जो स्मार्ट क्लास आपके सामने लगी हुई है, जो स्मार्ट एलईडी आपके सामने लगी हुई है, आज मैं यही स्मार्ट एलईडी, यही आधुनिक शिक्षा का इंटरैक्टिव बोर्ड पूरी गवर्नमेंट स्कूल, लगभग 50 से 55 गवर्नमेंट स्कूल्स में ये आधुनिक विद्यालय का 75 इंच का टीवी का उद्घाटन कर रहा हूं। सोचिए जरा, एक समय था जब हम छोटे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे और हमारे पास स्मार्ट क्लासेस नहीं थी, हमारे पास इंटरैक्टिव बोर्ड नहीं था। जब एक बोर्ड हमारे सिंधिया स्कूल में लगा था तो ऐसे इतना बड़ा वो होता था हॉल, और उसमें दिखाते थे देखो स्मार्ट क्लास क्या होती है, और हम बच्चों को बहुत उत्साहित होते थे, बहुत खुश होते थे कि ऐसी तरीके की क्लासेस हो सकती है। आज उसी को सक्षम बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, आपके मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, और निरंतर ऐसे ही प्रयास सुर्खी विधानसभा में करते रहेंगे। आने वाले समय में इंडोर स्टेडियम का प्रयास कर रहे हैं। अब एक प्रयास और है कि अब हमारी महिलाओं के लिए और हमारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक प्यारी सी लाइब्रेरी का भी उद्घाटन हो, ताकि बच्चे जो पढ़ने में सक्षम हैं और जो एक सपना रखते हैं वो अपने विद्यालय में अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सके।
आने वाले समय में और भी प्रयास करेंगे कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स निःशुल्क चालू करें जिसमें विद्यार्थी अपनी पढ़ाई भी निरंतर करते रहें। मेरी तो कोशिश जारी है। मैं बस आपसे एक और कोशिश मांगता हूं कि बस आप लोग जहां सपना देखते हैं, जहां लक्ष्य देखते हैं, वहां एकत्रित होकर एक मन से सपने को साकार बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। आज युवा उत्सव की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूं।